है अंदर। हाँ। अब वो अहंकार होता है या मतलब कैसे, क्योंकि कई बार लगता है कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है ये तो। ये कई सोचने बार का समय क्यों देते हो? बहुत अच्छा हो रहा है, सोचने का समय क्यों देते हो? गुरु कृपा से हो रहा है, अगर हम कर लेते तो पहले कर लेते। हरि कृपा से हो रहा है। राधा 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 राधा, जो प्रसन्नता रही उसको दबाओ अंदर। हमारे उतने से काम थोड़ी चलना है। देखो, हम कई बार एकांतिक में कहा तो हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो छोटे मोटे आनंद से हमें वैसे जलन होनी चाहिए। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। ये क्षुद्र आनंद से क्या होगा? अभी आनंद सिंधु का आनंद नहीं मिल रहा, अभी आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, जो प्रकृति जनित आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश है ना, इसी से कोश पर आनंद से ये जो आनंद आ रहा है, आनंद कोश से आ रहा है, आनंद स्रोत से नहीं आ रहा। जिस दिन आनंद स्रोत खुलेगा, जिसे वेद कहते हैं रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जहां वो आनंद मिला, एक बार मिला फिर वो कभी हटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। वो उस आनंद की पहचान है कि वो फिर तुम्हारी क्रियाओं से मतलब नहीं, वो अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर छा जाता है। क्रियाएं क्या हो रही हैं वो भगवान केवल करवाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली, ऐसे ऐसे निरंतर स्मृति परायण भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और उससे मंगल में जगत मांगलिक कार्य कराते रहते हैं, और वो कर्ता भाव से रहित भगवान के आनंद में निरंतर डूबा रहता है। उसको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल गए और हम क्या कर गए, क्योंकि भगवान उसके अधिकार पूरे ले लिए। मन भगवान में हो गया, बुद्धि भगवान में हो गई, चित्त भगवान में हो गया, अहंकार भगवान में हो गया। तो आनंद में डूबना, भागवती का आनंद में जो निरंतरता में आवे। अभी जो आनंद साधन के बाद हमको अनुभव होता है वो थोड़ा अहम जनित होता है, उसमें अहम मिश्रित होता है कि आज 51 माला जप किया, गिनती है नहीं, तो हमको क्या करना है, इसको दबाना है कि 51 माला से क्या होगा। ऐसे ऐसे भजनानंदी जो निरंतर भजन करते हैं, हमको ऊपर सोचना, नीचे नहीं सोचना। तो जब हम बड़े संतों की, बड़े भजनानंदियों की, गृहस्थ में तो नरसिंह मेहता है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, या एक बार नहीं हो रहा। हमको ऐसे महापुरुषों से अपनी नजर लड़ानी, यार अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हमारी भक्ति में दम कहाँ है, हम और बढ़े और बढ़े। और जब हम अल्प में आनंद अनुभव ले लेते तो फिर भूमा सुख का अधिकार खो देते। भूमा सुख प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों को त्यागना होता है। साधना जनित अल्प सुखों का भोग नहीं किया जाता, यहां तक कि सिद्धियों का भी भोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनको ऐसे, तब वो भगवत साक्षात्कार होता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितैना नहीं जानी। सिद्धियों को जो स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है, वो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में समस्त संतों में एक भी कोई ऐसा नहीं जो जादू चेटक दिखाने वाला कुछ ऐसा हो, सब ऐसे मिलेंगे, एक से एक सिद्ध प्रिया प्रीतम के अनुरागी, और ऐसे मिलेंगे। ऐसे जरा सा तुम झुको, पहले दंडवत किए हुए हैं, वो पहले आपको दिखाएंगे कि हम बिल्कुल तृणादपि सुनीचेन, पूरा श्लोक मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा। तो इसलिए दैन्य भाव से उस सुख को ऐसे करो। तैराक अगर पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा। ये काटना है, आनंद को भी काटना, क्योंकि हमें आनंद सिंधु में जाना है। ये छोटी मोटी नहरें निकली हैं, इनसे हमारी तृप्ति नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हमें वहां पहुंचना है। तो हम सब आनंद को भी काटते रहते नहीं। यहां तक कि रात दिन भजन प्रेम में डूबा हुआ भी वो रोता रहता प्रेम के लिए। आप सोचो, प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी हर वैष्णव के चरण पकड़ते हुए प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। कौन? प्रेमावतार। भजन करना है, अरे स्वयं भगवान है तो उनको क्या, लेकिन आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव के चरण पकड़ते रोते हो, कहते श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा दे दो, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। और हम लोग थोड़ा भजन करते अपने को भजनानंदी मान लेते। हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणहु गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अधम और कहा राधा नाम। ये राधा नाम तो वृंदावन की कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। आचार्य अपने को तुच्छ अधम कह रहे हैं और अपने लोग अपने को संत माने, महान माने, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी त्रुटि है, सही कनेक्शन नहीं जुड़ा।
कनेक्शन जुड़ेगा तो दैन्यता आ जाएगी। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। भगवत दरबार में दैन्यता का प्रवेश होता है, अहम का निषेध हो जाता है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। किसी भी तरह का कोई अभिमान हुआ तो भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा, वही ब्रेक लग जाएगी, पर्दा लग जाएगा। तो इसलिए दैन्य रहो, और जो आनंद अनुभव में आ रहा है उसे छुपाते रहो, उसे बढ़ाते रहो, प्रभु की तरफ बढ़ते रहो। और पहली बात तो ये सावधानी वर्णन, और दूसरी बात विश्वास करो तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है। अनन्यस चिंत्यन्तो माम, केवल अपनी जिम्मेवारी है। और योगक्षेमम वहाम्यहम, ये उनकी जिम्मेदारी है। योग का मतलब है जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना। क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। तो हमें चिंता क्यों करनी, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। हम बालक हैं, हम अज्ञान में कुछ इधर उधर हाथ मार सकते हैं जिसे हमें पता नहीं कि हमारा अहित हो जाएगा। मेरे प्रभु अंदर और बाहर दोनों जगह से हमारे को बचा लेंगे, ये विश्वास रखो। और हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हम विश्वास रखे प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, दोनों बातें हम विश्वास रखें। ठीक है। मिलाड़ा शराफ जी, बिहार। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जब अपने से बड़े कटु वाक्य या गलत व्यवहार करें तो मेरा भी उनके प्रति कभी कभी व्यवहार गलत ही हो जाता है, बाद में मुझे आत्मग्लानि होती है। कृपया हमें लगता है कि हमें नम्र रहना चाहिए। हमारे पूज्य जन है, वो कभी भी गुस्सा हो, कटु वचन कहे तो हमें नम्र रहना चाहिए। बड़ी पवित्र बुद्धि है जो आप ये प्रश्न कर रहे हो, नहीं तो आज का समाज तो ऐसा हो गया, बड़े बूढ़ों को थप्पड़िया रहा है, पीट रहा है, गला काट रहा है। ये मतलब बहुत ही निम्न बुद्धियां होती चली जा रही। अपने पूज्य माता पिता वयोवृद्ध को चप्पलों से मार रहे हैं। अरे खवा पिया के तुम्हें इतना बड़ा किया, माता पिता में भगवान नहीं देखोगे तो कहां देखोगे। तो हमें लगता है कि यद्यपि है कठिन, जब अपने कोई निज जन हमसे कटु वाक्य कहें और हम चुप रहें, यही तो भगवान की कृपा है। देखो जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा ना, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल उठे, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम्हारा कोई बुरा वचन बोलकर दुख पहुंचा रहा है और अपना जन है, बड़े बुजुर्ग जन है, तो हम चुप हो गए, दांत ऐसे नहीं बोल। अगर हिम्मत न हो खड़े रहने की तो वहां से चल दे, पर कटु वचन न बोले। क्योंकि अगर हमारे द्वारा बड़ों का अपमान हुआ तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सत्संग साधु सेवन सब बेकार चला गया। विद्या क्या सिखाती है? विनम्रता। तो आज विद्या उद्दंडता सिखाती है। देखो ना, आधुनिक विद्या पढ़ के बच्चे उद्दंड हो रहे हैं। और विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है। तो अगर आप सत्संग सुनती हैं तभी आप यहाँ आई हैं, हमें लगता है भगवान की कृपा है आप पर, आप उसे सहन कीजिए। और कभी अगर कटुवचन बोलने की हमारे अंदर वेग आ रहा है तो दांती पीस लें, नहीं बोलना। हमें इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पक्का। भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी। जब हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए विचार पूर्वक अच्छा बोलें, नहीं तो मौन हो जाए। हम अपने को कस नहीं रहे कि हमसे नहीं रहा जाता तो हमसे इसके बिना नहीं रहा जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं, नहीं आप सब कुछ छोड़ सकते हो, आप में बहुत सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य को जगाइए। जब शरीर छूट जाएगा तो यार प्याज लहसुन ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान के चिंतन में आओ, भगवान का भजन, तो आप सहनशील बनो। हमारी प्रार्थना है, इसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आपको भगवान की कृपा में अनुभव में आएगी। अगर लात मारना विभीषण जी सह गए तो राम जी की शरणागति पक्की हो गई। नहीं है, उसी से तो शरणागति आई।
नहीं, अभी तक लंका में रहते हुए राम जी की स्मृति में थे, लेकिन राम जी के पास जाना ऐसी बात भी नहीं थी। जे हुई लात मारी तो शरणागति पक्की हो गई, भगवान की शरण में आ गए। तो अगर हमको कोई कटु वचन, कोई हमारा ऐसा, और हम भगवान के, तो भगवान हमें अपने नजदीक, भगवान हमारे हृदय के नजदीक आएंगे, हमें आनंद प्रदान करेंगे, हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। भक्ति की स्थिति तभी ऊंची मानी जाती है जब मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में न पड़े। तुम धीरे धीरे अभ्यासरत रहें, हमारी सामर्थ्य है, सब कुछ सह सकते हैं। देखो, हम एक सुई ऐसे लगाने में डरते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सहते हैं ना, पैर टूट जाता है, महीनों सरिया पड़ी रहती है, हम सब सहते हैं, हम सब कुछ सह सकते हैं। वो अगर हम विचारवान हैं तो सब कुछ सह सकते हैं। तो हम गाली क्यों नहीं सह सकते? कोई कटुवचन कह रहा, हम क्यों नहीं सह सकते? सोचो, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, किस तरह से, कैसे, क्या क्या सब होता है, वो सहता है ना। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर बात सहने की सामर्थ्य है। बस हम वो सामर्थ्य जागृत कर लें। अभी हम उस सामर्थ्य से ही न, सामर्थ्य जागृत। देखो, एक आदमी जब ये सोच लेता कि मैं मरा, अब उसके अंदर भय नहीं रहता, वो कुछ भी कर ले। जैसे जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनको इतना पुष्ट किया जाता है कि वो मृत्यु का वर्ण करने में भी अब घबराते नहीं। तो देखो, दिमाग में, सोच में, विचार में वो पक्के हो गए। तो नकारात्मक सोच, दूसरों को दुख देने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने शरीर को चिथड़ा कर लिया। अगर हम सकारात्मक सोच में उतरे दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, और कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तो हम सहनशील बने एक सीमा तक। अब दूसरी बात हम रख रहे हैं, आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटुवचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं है, क्योंकि बच्चों का, बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या संसारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कछ पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून के और वो उसका सहयोग ले। क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार की जो बधू हैं, अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, अब उनको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकते हैं, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई, तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपनी बच्चे से कैसे कह सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है? अपना बच्चा है यार, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप उतर सकते हैं गंदे आचरण के लिए? हमारे जी बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। जो एक वीडियो अभी आपने पीछे आपने प्रोत्साहित किया था कि आप अपने उसमें रहिए, तो उसमें बहुत आ रहे थे कि जैसे कुछ रिश्तेदार घर आते हैं, मामा के, मतलब ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे जी, बोलते भी झिझक हो रही है, बट छोटे छोटे 12 साल की 13 साल के बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनके साथ शोषण वृत्ति का ऐसा मतलब कृत्य हो जाता है कि वो किसी से कह नहीं सकते। नहीं, बच्चे किससे कहे कि अब वो तो समझ में, उनको तो ज्ञान विस्तृत है नहीं। और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो संभले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग। जो सत्संगी कभी अबलो नशानी अमना से आज तक जो गलती हुई, ऐसी गलती ना करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो। आप सब सत्संगी हो। भगवान ने यदि पाणी ग्रहण संस्कार करके धर्म पत्नी दी है, तो धर्म से काम का जो उपभोग किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। अधर्म का काम नरक पहुंचाने का, और फिर इन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना है तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है। क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा कि पाप है। भैया, हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे। आप लोगों को पता होगा, बोले बेटी का ब्याह हुआ भाई, यहाँ पे
कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का, जहां बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही। ये मर्यादाएं थी। अब आज की मर्यादा आप लोग देख ही रहे, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गया। ये लव मैरिज हुआ 6 महीना बाद। प्यार का मतलब क्या है यार? जिंदगी भर निर्वाह करे। जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि तो आज का जो समय है, धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भर्तरी चरित्र कि इसीलिए खुश नहीं। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुवास। वनिकेत जी रायपुर से। राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास की जिज्ञासा है कि क्या प्रभु प्रारंभिक साधकों को भी लीला रूप क्रीड़ा आदि से अति आनंद दे देते हैं जो कि अनिर्वचनीय है, जिसमें ऐसा लगे कि हृदय फट जाए, ऐसा आभास हो? क्या ये सिर्फ गुणों का प्रभाव है या कृपा? अभी तो शतोगुण के अंतर्गत है। पहले जब प्रभु की कृपा उतरती है ना हृदय में, तो सबसे पहले विषयों से वैराग्य होता है। ये जो गंदी बातें हैं, गंदे आदतें हैं, गंदे खान पान, भोग विलास, दृश्य, इन सबसे अरुचि होती है। नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, जब भगवान की कृपा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है तो उसे सबसे पहले जो शरीर संभोग में पूरे विश्व का आकर्षण है, जिसको भी चेतना जागृत हुई, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर अवस्था का हो, खान पान विश्राम के बाद एक ही दिमाग में नाचेगा, संभोग। सब देख लो, अपने अपने दिमागों को देख लो। धन की चाहत है तो विषय सेवन के लिए, विषय सेवन करके शरीर पुष्ट है तो भोग, उसकी आकांक्षा। सबसे बड़ा आकर्षण काम भोग का है, देख लो, है ना? दिमाग में देखो तो सबसे बड़ा आकर्षण एक जीव के अंदर रुपया, पैसा, खान पान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक अभाव खटकता रहेगा, शरीर भोग के लिए। अगर उसमें थोड़ा भी पुरुषत्व है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, तो काम उसके अंदर आकर्षण। इसी काम को जो मिटा दे वही राम का साक्षात्कार कर सकता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन होता है कि भगवान की जो उपस्थिति हृदय में है पर वो अव्यक्त है। भजन के द्वारा उसको व्यक्त करना है। भय प्रगट कृपाला, पहले हृदय, तो हृदय को निर्विकार, भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे ना, तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो कैसे प्रकट होंगे? तो भजन का, भगवत कृपा का पहला प्रताप उदय होता है, पहली भूमिका है विषयों से वैराग्य। फिर दूसरी भूमिका है परलोक की भी चाह का त्याग। फिर तीसरी भूमिका है अपने यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब का मिट्टी के समान समझना।
फिर चौथी भूमिका है सिद्धियों का भी प्रयोग ना करना। जो भागवतिक सिद्धियां हैं कि दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर से सुन लेना, ये सब आती हैं बहुत पहले ही। शुरुआत में जब अच्छे से भजन होता है तो आना शुरू हो जाती है। ऐसे देखो पूरा पता चल गया। अगर उसका प्रयोग कर लिया तो आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता के लायक नहीं रहे। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी प्रयोग नहीं करते बड़े बड़े महापुरुष। तो सबसे पहले ये 3 बातें विजय कराता है भजन: कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इन पर विजय प्राप्त। फिर ये अभी जो आनंद आता है ना, ये आनंद कोश से आता है, आनंद सिंधु से नहीं। आनंद में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, ये प्राण, ये है अंदर। तो आनंद में कोश से आ रहा है, बराबर तो नहीं रहता ना। थोड़ी देर हुआ फिर गंदी बातें आ गई, फिर संसार। तो ये कोश से आ रहा है। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो उबाल से आएगी। फिर कभी तुम चाहो भी, जैसे आप लोग प्रयासरत हैं कि मेरा भजन बन जाए, और जिनकी स्थिति भजन में हो जाती है ना, वो प्रयासरत रहते हैं कि थोड़ा सा रुके तो हम थोड़ा व्यवहार कर लें। भजन से हटना चाहते हैं, किस बात के लिए? कि प्रभु की आज्ञा थोड़ा बात कर लें, थोड़ा। वो भजन छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ, वो उससे निकलकर व्यवहार करना चाहते हैं कि प्रभु ने आज्ञा करी है कि सत्संग व्यवहार, वो छाया हुआ है हमें से। वो है आनंद सिंधु का आनंद। जरा सा छेड़ दो बस छलक पड़ा, आंसू बहने लगे, रोमांच होने लगा, पुलकित हो गए, बाह्य दशा गई। अब ये अधिकारी बन रहा है भगवान के रूप और लीला का। तो पहला है विषय भोग। अगर गृहस्थ है तो धर्मयुक्त विषय भोग, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी पत्नी ने थोड़ी ब्याह करते समय कि आप कितना भजनानंदी बन जाओगे, फिर वो धर्म विरुद्ध जाए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने मर्यादा का और नींद, इस पर काबू होना अति अनिवार्य है। 6 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे, चाहे रात में 4 घंटे रख लो, घंटा 2 घंटे दिन में अगर रख लो, जैसा मिले, लेकिन 6 घंटे। 6 घंटे के बाद फिर नहीं। अब अपने लोगों ने जैसे अभ्यास किया ना, बचपन से अभ्यास किया, तो सच्ची मानिए नींद ही खत्म है। 2 में 5 मिनट कम होते रोड में आ जाते हैं हजारों लोग, जैसे लोग खड़े थे ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और ऐसा आनंद, एक नशा रहता है कि उसमें देखो नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन छूटता है 6 घंटे। इंद्रियां संसार का चिंतन नहीं करती तो फ्रेश हो जाती 6 घंटे। जब आप 6 घंटे बेसुध सो गए ना, अरे यार आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि 6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया। और अगर भगवान के भजन में ऐसे डूब जाओ कि संसार का चिंतन ना हो, तो इंद्रियां बिना सोए उससे ज्यादा फ्रेश रहेंगी। जो समाधि में रहते हैं उनको नींद कभी थोड़ी आती है। उनकी नींद की पूर्ति जो इंद्रिय और शरीर की होती है, समाधि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि भगवदानंद में इंद्रियां तृप्त रहती है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, ये भजन में बहुत बाधक है। जैसे संसारिक लोग एक दूसरे की चोहल आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला न हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है। किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी को। देख लो आप हृदय से, बस इसके यही सहारे काटने हैं, काटने। और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए, भगवान का सहारा, लाडली जी का सहारा। जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है, और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए,
ऐसा प्रभु की शरण ले ले। प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरणम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था, ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आपने कुछ, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे हैं? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्तास्तम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। मैं प्रणाम करता हूं। वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति, मत भटको इधर। शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है। आपको विश्वास नहीं मानना, यहां बात सुनो, उसको बैठा लो। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हो। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान की शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। तो शरणागति को समझना आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है ये अष्ट भक्ति का फल है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। अपने आप को प्रभु के हवाले कर, अंदर से, हृदय से। आपको ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें उन्हें। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है, हर जगह धक्का, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं। कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हटकर दूर खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत, उसे विश्ववंदनी बना देते हैं। पक्का केवल शरणागति बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। ये संपूर्ण साधनों का सार है।
शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना। जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए होती है। यहां तक कि वो पूरे कुटुंब का, वो पुत्र पुत्री सबका पालन पोषण केवल पति प्रसन्नता के लिए करती है। ठीक बस ऐसे ही शरणागत का स्वभाव बन जाता है। उसकी शरीर की सारी चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, वो शरणागत है। तभी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश पतिव्रत है जिनकी, सुख संपत्ति दंपति जूते। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन्य भाव, बोले उसको निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त होती, उनकी सेवा उसको प्राप्त। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान निधि, वैराग्य निधि, बड़े बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का श्रवण हुआ तो आकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। हरिराम व्यास जी जिसे पद में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका का जो रज शिव शनकादिक याचत। जिस रस के किनका को श्रवण करके याचना करते हैं कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएगी। ज्ञान समुद्र है भगवान शिव, ब्रह्मा जी परम ज्ञान समुद्र है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन ज्ञान विज्ञान उन्हीं की तो देन है। शरणागत भक्त शरीर को सुखपूर्वक रखता है, नहाना कपड़ा सब। कैसे? जैसे एक पतिव्रता अपने शरीर को सजाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पति को सुख देना। पति देखेगा प्रसन्न होगा। ये हमारे परम पति का दासत्व है। गर्व से जैसे वो मांग भरती है, मंगल सूत्र धारण कर, ऐसे ये तुलसी जी, ये हमारा मंगल सूत्र है हमारे प्रीतम परम पति के। ये जैसे ये हमारा सुहाग है। किसी के एक प्रीतम होते हैं तो ठसक में घूमते हैं, हमारे तो दो दो प्रीतम, प्रिया और प्रीतम दोनों, बिहरत दो प्रीतम कुंज, ये हमारे दो। उस शरीर को लेकर के कि जैसे कोई बाहरी देखे पोशाक धारण किए हुए, खुशबू आ रही उसके शरीर से, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी की प्रसादी, और पान पाए हुए स्वामिनी का पान। जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित ये शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम ताम्र पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में ऊंचे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की सेवा में आएगा, तो ये श्री जी की सेवा पात्र है। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो, लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते हो। जो प्रभु के शरणागत हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता उसका वही कुल होता है, वही जाति होती है, वो गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण, अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र और कुल उसका हो जाता है।
फिर उसका अलग से नहीं बना, अलग तो वो समझ नहीं पा रहा इसलिए नहीं, एक ही बन, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसके, और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, अब उसका अलग से कुल गोत्र नहीं। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, जब समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसीलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हमेशा आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु की शरणागत होना चाहिए, शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा। उसमें थोड़ी भी व्यवहार में कि आप इस जात के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते, नहीं। देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किस जात, किसी का परिचय नहीं, 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं, ये यहां मात्र नहीं, मात है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बना दो। सेवक जी महाराज कहते, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हरिवंश का तात्पर्य वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारे गोत्र हैं, यही हमारे कुल है, यही हमारी जाति है, यही हमारी साधन है, यही हमारी सिद्धि है। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर ये होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है, हमारा शरीर भी, समर्पण किसको कहते हैं, शरणागत किसके हुए हो, किस बात के शरणागत हुए हो, ये शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जापक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान स्वयं स्वीकार किए। शरणागति होती ही संत कृपा से है। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी, विविध साधनों के जाल में फंसे रहोगे। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं, हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवद आश्रित हो, नाम जब चल रहा है ये पकड़ना है तुम्हें, यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जो, अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, ये हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना के समय कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय की बताएं, बस हम इतना ही साधन अब जानते हैं, दाम में छोटी कुटिया।
महाराज जी इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, करते तो हम लोग भी ऐसे हैं, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या? हम कहा देखो मतलब तो नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जबान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया है, वो हो गया है। अब कैसे कब कहां हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मुछ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ भैया 9:10 में मूछ निकली थी, अमुक तिथि तारीख। आपे की तो निकली, क्यों नहीं पता? ऐसे आपे की तो शरणागति कब और कैसे हो गई पता नहीं चला, निहाल हो गए। सच्ची कहते जो दहाड़ते हैं ना, ये शरणागति है, शरणागति, सिर्फ शरणागति, मेरी लाडली की शरणागति। कभी कभी जब आसन पे बैठे होते हो, ये कभी कभी आते थे महीने 2 महीने, भाई सुनो सुनो, बहुत हम तुम्हें सार की बात मुरारी बता रहे हैं, बस बस शरणागति, आश्रित हो जाओ। लाखों बार केवल के यही सब, आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित हो जाओ, सब संभाल लेंगे, सब वो ठीक कर देंगे। यस, ऐसा संग का रंग चढ़ता है, सब छोड़ के शरणागति अंदर से है उसके। कठोर व्यवहार करके भी देखा कोई फर्क नहीं, शरणागति पे कोई फर्क नहीं। जब जैसे अब तो महाराज जी आपको तो नाराज है, इससे हमें भ्रम में नहीं डाल सकते। जो कहेंगे जैसे कहेंगे तो सब छोड़ो इधर, या नहीं प्रवेश, ऐसे नहीं, वैसे वैसे वैसे। शरणागति को समझ जाए तो फिर कोई भय नहीं। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। मस्ती ना आ जाए उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप ध्यान से देखो, यदि तुमने संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके, तो ये संपूर्ण आश्रयों का त्याग होता ही है केवल संत से, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप जो शरणागति का स्वरूप आएगा वो संत संग, सर्व संगो पहो ही माम, समस्त संगों के त्याग कराने की सामर्थ्य सिर्फ सत्संग में है, सिर्फ सत्संग में। बिना संत महापुरुषों के ये शरणागति नहीं होती। पर ऐसे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं जिन मनुष्य का उद्धार कोई और नहीं कर सकता। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं को ही करना होगा। संत महात्मा गुरुदेव शास्त्र ऋषि मुनि ये आपको उपदेश दे सकते हैं, चलने की राह बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। जिस दिन शरीर रोग से ग्रसित होगा और प्राण शरीर को छोड़ने वाले होंगे, उस समय भयानक पीड़ा और कष्ट से युक्त होकर जब प्राण छूटेंगे तो ना आपका पद रहेगा, न रुपया रहेगा, न रिश्ते नातेदार रहेंगे। आप अकेले जाएंगे और अपने कर्मों का बोझा लेकर जाएंगे। अब आए काहे के लिए हैं? आए हैं कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर दुर्भाग्य है, हम राजी हैं संसार के भोगों में। तो भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, तुम्हारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। आप पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था,
अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था। परम पवित्र कुल पुलस्त में, पुलस्त कुल का पौत्र है ये, उत्तम कुल पुलस्त करना थी। लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया, और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है, शंकर सुवन केशरी नंदन। अगर हम पढ़े लिखे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि दी है, हम दूसरे का अहित करेंगे, और जो शास्त्र निषेध करता है कि ये नहीं करना चाहिए, कानून कानून है, कानून के खिलाफ अपराध है, तुम्हारी समझ में भले अपराध ना हो लेकिन कानून के खिलाफ अपराध है। ये हमारे शास्त्र क्या है? ये भागवतिक लॉ है, कानून है। अगर इनके विरुद्ध चलोगे तो पाप कर्म बनेगा, और पाप कर्म का फल होता है दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु और नीच योनियों में जाना। इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी अपने उद्धार के लिए। अगर इस जन्म में उद्धार ने माना, आप इस समय बहुत बड़े पद में बैठे हैं, लेकिन अगली योनि हो सकती है सुअर कुत्ता की मिले, हो सकता है भूत प्रेत बनना पड़े, क्योंकि भजन है नहीं, भगवान के प्रति समर्पण है नहीं, खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए, तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट है कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ये पक्की बात है कि कलयुग में मन मलिनता की तरफ भागता है। इसे शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, संतों की बातें अच्छी नहीं लगती, ये बुरी बातों को करने में बड़ा खुश रहता है। मन जो है बुरी बातों को, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, घूस लेना, दूसरों को सताना, बहुत तरह से गंदी बातों में, अपराध में ये खुश रहना चाहता है। यद्यपि खुशी अपराध में नहीं है, खुशी तो सत्य मार्ग में चलकर दूसरों को सुख पहुंचाने में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन मलिन हो गया है। अब इस मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे शिव नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं। ये पवित्र तीर्थ हमारे आज कलयुग का ऐसा प्रभाव, यहाँ यहीं से बैठने को देखने में जूता चप्पल धोना, ऐसे ये वो सब बहता जा रहा है। मतलब वो बड़े बड़े नाले, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी हैं, यमुना जी तो यमुना जी हैं, पर हमारी कलयुगी श्रद्धा इन पर नहीं बन पाएगी। गया उद्धार का क्षेत्र जो हमारे लिए गंगा यमुना परम पावन, यज्ञ, पवित्र घी मिलना, पवित्र मंत्र वेदता ब्राह्मण मिलना, पवित्रता का पूरा यज्ञ का सांगोपांग निर्वाह होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा।
ऐसे मंत्रवेत्ता, ऐसे शुद्ध पदार्थ सब। यज्ञ गया, तपस्या, सर्दी आई तो हीटर और गीजर, गर्मी आई तो कूलर और एसी और फ्रिज और दुनिया, ये तपस्या भी गई। कौन तपस्वी है कि गर्मी को बर्दाश्त करके, सर्दी को बर्दाश्त करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके और फिर तपस्या कर रहा हो। तपस्या भी, योग भी। यहां हमारी दुर्दशा है कि हम बिना भोगों के जी नहीं सकते। आप देखो जरा चिंतन करके, तो योग और भोग दोनों विपरीत हैं। हमारी दृष्टि भोग में है। आप देख लो अंदर से, सुबह जगने से लेकर सोने तक भोग में ही दृष्टि रहती है। अंदर से देखो, ये खाना है, पीना है, देखना है, सुनना, ये भोगना, ये छूना, ये संग्रह करना। ये कभी ये चिंतन आता है यहाँ से जाना है, कभी ये चिंतन आता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है? नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि कलयुग ने मन को मलिन कर रखा है। अब अंतर्मल के नाश का एकमात्र उपाय रह गया है नाम। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। आंख मूंदो, देखो ध्यान में क्या दिखाई देता है? अंधेरा। ईमानदारी की बात देखो, बेईमानी से कहोगे कि हमको ये दिखाई देता, हम नहीं मानेंगे। ईमानदारी से देखो, आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। मन एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता तो ध्यान कैसे लगाओगे? ध्यान के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब ध्यान, तब ध्यान। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में मखई, यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की विविध पूजा के द्वारा होती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग बहुत बड़ा मलिन युग है और बहुत बड़ा मंगलमय युग है। यदि इसमें सही आचरण करके और कुछ ही भजन कर लिया जाए तो ये भगवत प्राप्ति करा देता है। जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं होती थी, कलयुग में वर्षों में हो जाए, पर मन लगे तब। नाम जप, हरिर नामो हरिर नामो हरिर नाम केवलम कलय नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। भगवान व्यासदेव जी 3 बार कह रहे हैं, केवल एक भगवान का नाम मंगल में। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सत हठ पियत विषय विष मांगी। अब जब थोड़ा नाम जब शुरू हुआ तो हमारी मांगे शुरू हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान नाम रूपी अमृत का त्याग करके, बेच करके ये विषय विष मांग रहा है। भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको दो। अरे भगवान का नाम जब करो कि भगवान आपके नाम से प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए, संसार से हमारा उद्धार हो जाए। ये जितने भी भोग आप भोग रहे हैं, कोई ऐसा भोग बताओ जो आज तक आपको सुखी कर पाया हो। क्योंकि गीता में ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो। व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये
घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करे, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो, फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती है। राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है? एकमात्र निश्चय भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल